Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in EVS and students this is your EVS reading book. बच्चों आज हम EVS में वर्क करेंगे और ये आपकी EVS की बुक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 25 और अब हम आपकी EVS की बुक के पेज नंबर 25 पर हैं. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज गुड मैनर्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड मैनर्स. गुड मैनर्स मतलब होता है गुड माने अच्छा और मैनर्स का मतलब होता है आदतें या फिर जो हम अच्छी चीजें अच्छे काम करते हैं, गुड मैनर्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया आपको कि गुड मैनर्स क्या होता है और बैड मैनर्स क्या होता है ना, अच्छी आदतें क्या होती हैं और बुरी आदतें क्या होती हैं. तो देखिए वन बाय वन. यहाँ पर सबसे पहले ये आपको सर्कल में दिया गया है THANKS, थैंक्स. इसका मतलब क्या होता है, थैंक्स. ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आपको पिक्चर दिख रही है. यहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ दे रहा है. क्या दे रहा है, वो उसको बॉल दे रहा है ना. अब नीचे क्या लिखा है, SAY से, THANKS थैंक्स, WHEN when, SOME some, ONE one, GIVES gives, YOU SOMETHING something. Say thanks when someone gives you something. वो क्या कह रहा है कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए जब कोई भी हमें कुछ चीज देता है. जब कोई अदर पर्सन, जब कोई भी हमें कोई कुछ चीज देते हैं तो हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, है ना. मान लीजिए आप कहीं मार्केट में अपनी मदर के साथ गए और वहां पर शॉप वाले अंकल ने आपको एक टॉफी दी या फिर कोई भी चीज दे दी, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे, है ना. तो ये क्या है, ये गुड मैनर्स है, राइट. उसके अलावा नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर क्या लिखा है, SAY से, SORRY सॉरी, WHEN when, YOU DO SOMETHING something, WRONG wrong मतलब गलत. से सॉरी मतलब हमें कहना चाहिए सॉरी, when मतलब कब, यू मतलब तुम, डू मतलब जब करते हो, डू माने करना, समथिंग मतलब कुछ भी, रॉन्ग मतलब गलत. जब आप कुछ भी गलत करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए. देखिए यहाँ पर इस बच्ची से क्या टूट गया, फ्लावर पॉट टूट गया है, तो वो सॉरी बोल रही है अपनी मम्मा को, है ना. तो जब भी हमसे कोई गलत काम होता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या होता है, गुड मैनर्स होता है. सबसे पहले क्या था, थैंक्स. थैंक्स कब बोलते हैं, जब हमें कोई भी कोई चीज देता है तो हमें उसे थैंक्स या फिर थैंक यू बोलना चाहिए. ठीक है ना, ये आपको स्कूल में भी सिखाती है ना मैम, कि जब मैम आपको कोई चीज दे या कोई भी आपको कोई चीज दे तो आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए ना. और जब आपसे कोई गलती होती है, जब आपसे कोई गलत काम होता है तो आपको क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, राइट. और अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 26 पर हैं. तो पेज नंबर 26 पर यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है आपको गुड मैनर से रिलेटेड. देखते हैं इसमें क्या करना है. टिक क्रॉस द पिक्चर विच आर करेक्ट. आपको उस पिक्चर को क्रॉस करना है जो कि करेक्ट है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको देखना है कि कौन सी पिक्चर सही है, कौन सी पिक्चर ठीक है, उसको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है उसके नीचे. तो यहाँ पर ये देखिए एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या कर रहा है, मार रहा है पीछे की तरफ से. तो ये तो क्या है, बैड मैनर्स है ना, गंदी आदत है ये अच्छी आदत नहीं है. ठीक है, फिर सेकंड पिक्चर में यहाँ पर ये एक गर्ल दूसरे बॉय को क्या दे रही है, गिफ्ट दे रही है. तो ये अच्छी आदत है, हमें तो किसी न किसी को मतलब गिफ्ट देना चाहिए, है ना. तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे कट का साइन लगा देंगे, है ना. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से टक्कर खा गए हैं या फिर उसने उसको धक्का दे दिया, तो ये भी बैड मैनर है. ठीक है, यहाँ पर ये मैम इनको या मम्मी जो भी है इनकी मैम है, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो ये इन्हें डांट रही है. ठीक है, तो क्या है, ये भी
सही नहीं है, क्योंकि बिना बात के नहीं किसी को डांटना चाहिए ना। अगर उसने कोई गलती करी है तो उसे डांटना चाहिए, लेकिन अगर गलती नहीं करी है तो फिर डांटना ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक गिफ्ट दिया है, कलर द फॉलोइंग गिफ्ट पैक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस गिफ्ट पैक में कलर करना है अपनी बुक में, राइट। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 27 पर, और पेज नंबर 27 पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्विसेज फॉर यू। सर्विसेज मतलब होता है काम करना, है ना, या कोई भी कार्य करना, या फिर जो हमारे लिए काम करते हैं। फॉर मतलब लिए, और यू मतलब तुम्हारे लिए जो काम करते हैं, ऐसी जगह या ऐसे लोग, ठीक है, वो यहाँ पर दिया है। ऐसी जगह जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमें सेवाएं देते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है आपका सर्विसेज फॉर यू। यू गेट दीज सर्विसेज इन योर नेबरहुड। अभी क्या कह रहा है कि हमें अपने आसपास क्या मिलती है, कुछ ऐसी सर्विसेज मिलती हैं। किन किन जगहों से, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर MARKET, मार्केट। MARKET, किट, मार्केट। मार्केट तो सभी को पता है ना, बाजार। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे आसपास में बाजार नहीं होगा तो हमें कितनी दिक्कत होगी सामान लेने के लिए, है ना। अब हमारे घर के पास में कोई शॉप होती है, वहां पे सारा सामान मिलता है, तो हम जल्दी से जाते हैं और वहां से लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या कर रहे हैं, हमें सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा ज्यादा समय ना लगे, हम जाएं और फटाफट से जाके वो चीजें वहां से खरीद लें। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पर POST, पोस्ट, OFFICE, ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस किसे बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस बोलते हैं जहां पर कि कोई भी लेटर भेजा जाता है। जब हमें, जैसे जब कभी आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन होता है या फिर आपको किसी को गिफ्ट भेजना है, तो क्या करते हैं, हम लेटर भेजते हैं, है ना, अपने भाई के लिए, या राखी भेजनी है आपको, तो वो राखी या कोई भी लेटर हम कहाँ जाकर भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस में जाकर हम वो लेटर डाल देते हैं, और फिर जो पोस्टमैन होते हैं वो उन लेटर्स को निकाल के वो सही जगह पर उन्हें भेजते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ताकि हमारी जो हम चीजें दूसरों को भेजना चाहते हैं वो उनके पास सही टाइम से पहुंच जाएं और सही जगह पर चली जाएं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है POLICE, पुलिस। STATION, स्टेशन। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या होता है, अब आपने देखा होगा अगर किसी के घर में चोरी होती है ना, या फिर चोर आके कोई सामान चोरी कर लेते हैं, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और पुलिस के पास जाकर बोलते हैं कि भाई हमारा ये सामान चोरी हो गया है, या फिर हमारे घर में चोर आए थे, उन्होंने कुछ सामान ले लिया है हमारा, है ना। वहां जाके हम जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं, और फिर वो उस तरीके से हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, या फिर चोर को ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं एक तरीके से। जो पुलिस है वो हमारे लिए काम कर रही है ना। अगर वो नहीं हो तो फिर हमें कितनी दिक्कत होगी, है ना। तो बस यही काम है पुलिस का। उसके बाद नेक्स्ट है HOSPITAL, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो सभी को पता होगा, जब तबीयत खराब होती है किसी की तो वो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करते हैं, फिर उन्हें देखते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है, फिर उस तरीके से मेडिसिन देते हैं, और अगर मेडिसिन से भी नहीं ठीक होता है तो फिर कुछ आगे फर्दर उनके साथ वर्क किया जाता है। तो क्या है, डॉक्टर भी हमें अपनी क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो हमें कितनी परेशानियां होंगी, है ना। अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो हम कहाँ जाएंगे अगर डॉक्टर नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है HCHOOL, और लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं, उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल। HCHOOL, स्कूल। स्कूल तो सभी को पता है ना, स्कूल आप लोग जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल में क्या है, टीचर्स जैसे हैं। अब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, है ना, तो वो भी आपको एक तरीके से आप लोगों को पढ़ाकर क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज कर रहे हैं, ताकि आप लोग पढ़ें लिखें। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो फिर पढ़ने में भी दिक्कत आएगी बच्चों को, है ना, कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है BANK, बैंक।
अब बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि हम अपनी मनी को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे घर में हमारी मनी सेफ नहीं है, कभी भी हमें लगता है कि भाई कोई चोर आके हमारे घर में चोरी कर सकता है, तो जब हमारे जो पैसे हैं हम क्या कर सकते हैं, उसको बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के जो लोग हैं वो भी हमें एक तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जगह, सारे लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हमें उस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये जगह और वो लोग नहीं होंगे जो वहां पर काम करते हैं तो सभी को बहुत दिक्कत होगी। राइट, तो ये कौन कौन सी जगह थी? मार्केट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल एंड बैंक। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी गई है आपको पेज नंबर 28 पर। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। मैच द पिक्चर्स फ्रॉम वेयर यू गेट दीज थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ पिक्चर्स दी गई है और आपको उनको उन जगहों से मैच करना है जहां पर वो चीजें मिलती हैं या जहां वो चीजें होती हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पिक्चर सब्जी एंड फ्रूट्स की है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कहाँ होते हैं? मार्केट में होते हैं। अब हमें देखना है कि मार्केट कहाँ बना हुआ है, मार्केट की पिक्चर ये है यहाँ पर, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। राइट, यहाँ पर 2 डॉट्स लगा लिए इधर से इधर। अब इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने इसको मैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये है लेटर्स, पोस्ट कार्ड। ठीक है, अब लेटर कहाँ होते हैं, कहाँ दिखते हैं हमें? पोस्ट ऑफिस में, है ना, जहाँ पर हम लेटर डालते हैं। ठीक है, तो ये है लेटर्स और ये है पोस्ट ऑफिस। ये देखिए यहाँ पर लेटर बॉक्स भी रखा है ना, तो इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पैसों की पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर नोट है, कुछ कॉइन्स हैं। ठीक है, अब पैसे हमें कहाँ जमा करने होते हैं? बैंक में हम जमा करते हैं, है ना, अपनी मनी को। तो बैंक कहाँ है? ये बैंक है, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाके हम अपने पैसों को जमा कर सकते हैं, तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पिक्चर, ये कुछ मेडिसिन है यहाँ पर, है ना, इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं। ये कहाँ होती हैं? हॉस्पिटल में होती हैं। अब हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल की पिक्चर ये देखिए, यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल की पिक्चर। ये एक यहाँ पर वैन खड़ी है हॉस्पिटल की, है ना, तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे। यहाँ नीचे से हमने इसको इसके साथ हॉस्पिटल के साथ मैच कर दिया। राइट, तो ये कुछ ऐसी जगहें थी, ठीक है ना, जहाँ पर वो चीजें होती हैं या फिर वो चीजें मिलती हैं जिनके साथ हमने उनको मैच किया। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 29 पर। अब पेज नंबर 29 पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीपल हु हेल्प्स यू, वो लोग जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब वो कौन है वो लोग? देखिए, दीज आर द पर्सन्स हु हेल्प्स अस इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, ये वो लोग हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारी मदद करते हैं। जब हमें कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी होती है तो हम, या फिर जब हमें कोई काम होता है उनसे रिलेटेड, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हेल्पर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? DOCTOR, डॉक्टर, है ना। क्या है ये? डॉक्टर। यहाँ पर पिक्चर भी बनी है, देखिए डॉक्टर की। अब ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं? जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और फिर डॉक्टर हमें देखते हैं और हमें दवाई देते हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर TEACHER, टीचर। टीचर तो सभी को पता है, शिक्षक या फिर शिक्षिका, या स्कूल में जिसे आप मैम बोलते हैं या मैडम बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम बोलते हैं। कई जगह मैम बोलते हैं, कई जगह मिस बोलते हैं, कई जगह टीचर बोलते हैं। तो ये कौन है? जो आपको स्कूल में पढ़ाती हैं, और स्कूल में पढ़ा के वो आपकी हेल्प करती हैं एक तरफ से। जहां भी आपको जिस चीज को समझने में या जिस चीज को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, तो वो आपको अच्छे से समझाती हैं और फिर वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो वो है टीचर। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर BAR, बार, BER बर, बार। अब बार किसे बोलते हैं? बार बोलते हैं नाई को, है ना, जो
हमारे बाल काटता है, ठीक है, तो वो भी बाल काट के हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमें दिक्कत होती है ना, कि भाई बाल बड़े हो गए, अब हम कैसे काटें। अगर किसी को काटने आते हैं तो वो काट देते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो वो भी हमारे हेल्पर्स हैं, बार्बर भी हमारे हेल्पर है, क्योंकि वो हमारे हेयर कट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है CARPEN, कार, CAR कार, PEN पेन, TR टर, कारपेंटर। कारपेंटर किसे बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं बढ़ई को, या फिर जो लकड़ी का काम करके लकड़ी के सामान बनाते हैं, जैसे कि बेड, सोफा, है ना, टेबल, चेयर, ये सब चीजें जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कारपेंटर। लकड़ी का जो सामान बनाते हैं, राइट। तो वो भी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं इस तरह का सामान बनाकर, ठीक है। क्योंकि अगर वो भी नहीं होंगे तो फिर कौन बनाएगा, तो हमारे घर में वो सब चीजें नहीं होंगी जो हमें चाहिए होती है डेली यूज में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है COBBLER, कॉबलर। कॉबलर बोलते हैं मोची को, या फिर जो जूतों को सिलता है, जूतों को ठीक करता है, उसे बोलते हैं कॉबलर। क्या बोलते हैं, कॉबलर, राइट। तो वो भी हमारे जूतों को सिल के, ठीक है, हमारे जूतों को ठीक करके हमारी हेल्प करते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट है POLICE, पुलिस, MAN मैन, पुलिस मैन। अब पुलिस मैन भी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, कैसे, चोरों को पकड़ के, ठीक है ना, हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे हेल्पर्स हैं। जब हमें कोई दिक्कत होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, है ना, और उनसे फिर हेल्प लेते हैं। तो ये थे हेल्पर्स जो कि डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। डॉक्टर, टीचर, बार्बर, कारपेंटर, कॉबलर एंड पुलिस मैन, राइट। उसके बाद पेज नंबर 30 पर चलेंगे, और पेज नंबर 30 पर क्या दिया गया है हमें देखते हैं। पेज नंबर 30 पर हमें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है, मैच द पिक्चर्स विद द कंसर्न पर्सन। आपको क्या करना है, पिक्चर को मैच करना है, ठीक है, उसके साथ जो चीजें उनसे कंसर्न, जो चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे रिलेटेड है, उनको उनके साथ मैच करना है। अब जैसे सबसे पहले पिक्चर यहाँ पर डॉक्टर है। अब डॉक्टर के पास क्या चीज होती है इनमें से, देखिए डॉक्टर के पास क्या होता है, ये होता है ना स्टेथोस्कोप, इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो इससे क्या करते हैं, वो हमारी हार्ट बीट को नापते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं, कानों में लगाते हैं, और फिर वो हमारी चेस्ट पे लगाते हैं और देखते हैं कि कैसी चल रही है वो सब चीजें, ठीक है ना, उसको चेक करते हैं हमारी बॉडी को। तो अब हमें इसके साथ इसको मैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टीचर की पिक्चर दिख रही है, ये देखिए बोर्ड है पीछे और बुक भी है उनके हाथ में, तो ये टीचर है। अब टीचर क्या यूज करती है, वो चॉक यूज करती है और डस्टर यूज करती है ना, तो उसके साथ उसको मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर कॉबलर, कॉबलर मोची, ठीक है। अब मोची किन चीजों के साथ काम करता है, मोची के जो जो चीजें होती है जिनके साथ वो काम करता है वो ये है ना। यहाँ पर वो शूज रखता है ठीक करने के लिए, ये ब्रश है साफ करने के लिए, ये पॉलिश है, तो ये सब चीजें मोची के पास होती हैं, तो इसके साथ हम उसको मैच कर देंगे। या फिर कॉबलर, कॉबलर के पास ये सब चीज होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बार्बर, बार्बर मीन्स नाई, है ना, जो हेयर कट करते हैं। अब उनके पास क्या चीज होती है, वो हेयर कट किससे करते हैं, सीजर से, है ना। तो ये सीजर बनी है, ये कॉम्ब बना है, कॉम्ब और सीजर की हेल्प से वो हमारे हेयर कट करते हैं। तो यहाँ पर इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर कारपेंटर, जो कि लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के दरवाजे, है ना, कुर्सी, मेज, ये सब चीजें बनाते हैं। तो उसके पास, उनके पास क्या होता है, उनके पास ये आरी होती है, हथौड़ा होता है, इन सब चीजों की हेल्प से वो ये सब चीजें बनाते हैं। तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे, राइट, ये इसके साथ इस मैच हो गई। उसके बाद अब हम हैं पेज नंबर 31 पर, राइट, और पेज नंबर 31 पर हमारा टॉपिक है GAMES, गेम्स। गेम्स मतलब खेल, है ना, जो हम खेल खेलते हैं, ठीक है। तो GAMES गेम्स मतलब खेल।
अब यहाँ पर क्या दिया है, INDOOR, डोर, इनडोर। दीज गेम्स आर प्लेड इनसाइड द होम्स। ये वो खेल हैं जो कि क्या होते हैं, घर के अंदर खेले जाते हैं। दीज मतलब ये, गेम्स मतलब खेल, आर प्लेड माने खेलना, इनसाइड मतलब अंदर, द होम मतलब घर के अंदर। ये वो खेल हैं जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं। तो घर के अंदर जो गेम खेले जाते हैं उन गेम्स को, या घर के अंदर या फिर किसी हॉल के अंदर, ठीक है ना, उनको क्या बोले जाता है, उन गेम्स को बोला जाता है इंडोर गेम्स। क्या बोलते हैं उन्हें, इंडोर गेम्स। ये है इंडोर की स्पेलिंग, ठीक है ना, इंडोर और गेम्स। जो गेम्स घर के अंदर या किसी भी छत के नीचे, ठीक है ना, या फिर किसी हॉल के अंदर, कहीं भी आप उसको जब अंदर खेलते हैं तो वो होते हैं इंडोर गेम्स, ठीक है। अब इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहले TABLE, टेबल, TENNIS, टेनिस, टेबल टेनिस, राइट। टेबल टेनिस होता है जो कि इंडोर गेम होता है। उसमें क्या होता है, एक टेबल होता है और दो छोटे छोटे टेनिस होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं उसमें, ठीक है। अब वो उसको, एक बॉल होती है तो उससे टेनिस की हेल्प से उस बॉल को कभी इधर और कभी उधर, दोनों आपस में एक दूसरे के पास फेंकते हैं, तो उसको बोलते हैं टेबल टेनिस। और ये गेम अंदर खेला जाता है, इंडोर गेम है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है LUDO, लूडो। लूडो तो सभी को पता है ना, अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो अधिकतर लोगों ने घर में बैठकर ये गेम खेला, लूडो, जिसमें कि 4 लोग आपस में खेलते हैं लूडो, है ना। इसमें अलग अलग कलर की गोटियां होती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और फिर इस गेम को खेला जाता है। ये गेम भी अधिकतर अंदर ही खेलते हैं, इंडोर गेम्स है ये भी। इसके खेलने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट है CARROM, कैरम। कैरम भी सबको पता है ना, कैरम में भी 4 लोग होते हैं वैसे तो, लेकिन इसको 2 भी खेल सकते हैं, अकेले नहीं खेला जाएगा, है ना। तो फिर इस क्या है ये, कैरम, और ये भी इंडोर गेम है, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट CHESS, चेस। चेस भी इंडोर गेम है, आपने देखा होगा इस तरीके का गेम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये एक ब्लैक और व्हाइट कलर की इसमें अलग अलग गोटियां होती हैं, और इसको इस तरीके के एक पैड की तरह, जैसे आपका लूडो होता है उसी तरह का ये होता है, उसमें खेला जाता है, ठीक है। तो ये होता है चेस, राइट। तो ये इंडोर गेम्स हैं जो अंदर खेले जाते हैं। इन्हें खेलने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ता, घर से बाहर नहीं जा सकते आप, घर के अंदर अंदर इन गेम्स को खेल सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस, लूडो, कैरम और चेस। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट आउटडोर गेम्स। अब आउटडोर गेम्स क्या है, दीज गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द होम। ये दीज माने ये, गेम्स मतलब खेल, आर प्लेड मतलब खेलना, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, द होम मतलब घर के बाहर की तरफ। ये वो गेम है जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं। अब कौन कौन से हैं ये गेम, तो नंबर 1 पे है CRICKET, क्रिकेट। कौन सा है, क्रिकेट। क्रिकेट तो देखा होगा आपने, है ना, इसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो ये बाहर ही खेला जाता है, आउटडोर गेम्स है, ठीक है। OUT, आउट, DOOR, डोर। आउटडोर मतलब बाहर की तरफ खेले जाते हैं, जो घर के बाहर खेले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है BASKET, बास्केट, BALL, बॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भी आउटडोर गेम है, बाहर खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है FOOT, BALL, बॉल, फुटबॉल। फुटबॉल भी क्या होता है, ग्राउंड में खेला जाता है, इसमें भी काफी सारे प्लेयर होते हैं, और इसमें बॉल को पैर से मार के खेला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है HOCKEY, हॉकी। हॉकी भी क्या है, आउटडोर गेम है, ये भी ग्राउंड में खेला जाता है। इसमें क्या होता है, एक छोटी बॉल होती है और उसको हॉकी की हेल्प से, एक स्टिक की तरह होती है हॉकी, उसकी हेल्प से उसको थ्रो कर कर ये गेम खेला जाता है। तो ये भी आउटडोर गेम है, राइट। तो आउटडोर गेम कौन कौन से हैं, क्रिकेट, ये देखिए क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है इससे रिलेटेड। इसमें क्या करना है हमको, राइट
I for the indoor game and O for the outdoor games. जो इंडोर गेम्स हैं उसके लिए आपको I लिखना है क्योंकि वो I से शुरू होता है, और जो आउटडोर गेम है, जो बाहर खेलने वाले हैं, उसके लिए आपको O लिखना है क्योंकि वो O से शुरू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रही है ये है क्रिकेट की, और क्रिकेट क्या है, इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? वेरी गुड, आउटडोर गेम है, तो हम यहाँ पर O लिख देंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चेस की पिक्चर है, ये दोनों बच्चे चेस खेल रहे हैं, और चेस क्या है, इंडोर गेम है, तो यहाँ पर I लिखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कैरम रखा है बीच में, है ना, कैरम की पिक्चर है, तो कैरम खेल रहे हैं, और कैरम क्या है, इंडोर गेम है, तो यहाँ पर भी हम I लिखेंगे, I फॉर इंडोर। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो है वो है फुटबॉल की, ये फुटबॉल है और इसको पैर से खेलते हैं और बाहर ग्राउंड में खेलते हैं, बड़े फील्ड में ना, तो ये भी आउटडोर गेम है, तो इसके यहाँ पर भी हम O लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पिक्चर, ये है हॉकी की, और हॉकी जो है वो भी आउटडोर गेम है, बाहर खेला जाता है, तो यहाँ पर भी हम O लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो पिक्चर दिख रही है ये है लूडो, ये तो सभी पहचानते होंगे बच्चों, है ना, लूडो, तो ये इंडोर गेम है, इसलिए यहाँ पर हम I लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे आउटडोर और इंडोर गेम। इंडोर मतलब अंदर खेलने वाले और आउटडोर मतलब बाहर खेलने वाले गेम्स। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद अब हम हैं आपकी बुक के पेज नंबर 34 पर, और पेज नंबर 34 पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है FESTIVALS, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स मतलब होते हैं त्योहार, ठीक है ना, फेस्टिवल्स मतलब क्या होते हैं, त्योहार। तो यहाँ पर क्या है, दीज आर सम फेमस फेस्टिवल्स ऑफ अस, ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं, कुछ त्योहार हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है उनमें, सबसे पहले है HOLI, होली, होली, तो सभी होली मनाते हैं ना। होली क्या है, रंगों का त्योहार होता है। होली में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं और फिर गुजिया बनाते हैं, सबके घरों में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है, और फिर हम उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं कलर्स के थ्रू। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है DIWALI, दिवाली, दिवाली, दिवाली भी सबको पता है ना। दिवाली में क्या करते हैं हम, यस, क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, है ना, और किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ID, ईद। ईद क्या है, ईद जो है वो मोमडन्स लोगों का फेस्टिवल है, त्योहार है, जो मुसलमान लोग होते हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है DUSSEHRA, दशहरा। दशहरा तो सभी को पता है, दशहरा में क्या होता है, बड़े बड़े रावण और इनकी क्या बनते हैं, पुतले बनते हैं और फिर उन्हें जलाते हैं, है ना। तो ये दशहरा भी एक फेमस क्या है, फेस्टिवल है। उसके बाद नेक्स्ट है CHRISTMAS, क्रिसमस। क्रिसमस भी सबको पता है, स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं सब, है ना, और उसमें क्या होता है, सेंटा क्लॉज बन के आते हैं ना, और क्रिसमस ट्री को हम क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस का फेस्टिवल इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद GURUPARB, गुरु पूरब, ठीक है। गुरु पर्व क्या है, गुरु पर्व है जिस दिन गुरु नानक जी का बर्थडे होता है, उसको गुरु पूरब के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ONAM, ओणम। ओणम जो है फेस्टिवल वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग वहां पर क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं, अधिकतर उसको येलो फ्लावर से वहां पर डेकोरेशन होता है। उसके अलावा वहां पर बोट रेस होती है उस दिन। तो ये ओणम एक फेस्टिवल है जो केरल में मनाया जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या दिया है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसमें आपको कलर करना है, ठीक है। ये होली से रिलेटेड है, इसमें आप अच्छे से कलर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर GREAT, ग्रेट, PERSONS, ग्रेट पर्सन्स। ग्रेट पर्सन मतलब, ग्रेट मतलब महान और पर्सन्स मतलब लोग, महान लोग। These are some great persons born in India,
ये कुछ ग्रेट पर्सन हैं जो कि इंडिया में जिनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसे महान लोग हैं ये जिन्होंने कि इंडिया में जन्म लिया था। अब कौन कौन है वो लोग? सबसे पहले है MAHATMA महात्मा, GANDHI गांधी, महात्मा गांधी। राइट, ये देखिए ये है महात्मा गांधी। सेकंड नंबर पे है JAWAHAR जवाहर, LAL लाल, NEHRU नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। जैसे अभी मोदी जी है ना, तो ऐसे ही ये फर्स्ट प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। ठीक है, उसके बाद है INDIRA इंदिरा, GANDHI गांधी, इंदिरा गांधी। फिर नेक्स्ट है SUBHASH सुभाष, CHANDRA चंद्रा, BOSE बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेक्स्ट है LAL लाल, BAHADUR बहादुर, SHASTRI शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद नेक्स्ट है CHANDRA चंद्र, SHEKHAR शेखर, AZAD आजाद, चंद्र शेखर आजाद। तो बच्चों, ये कुछ ग्रेट पर्सन्स हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है ना, जब हमारा देश आजाद नहीं था उससे पहले हमारे देश में अंग्रेज लोग रहते थे और वो क्या करते थे, अपना ही ऑर्डर चलाते थे। खाने को नहीं मिलता था लोगों को, है ना, हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या करते थे, वो लोगों को मारते थे, कोड़े मारते थे, खाने को नहीं देते थे, काम कराते थे बहुत ज्यादा अंग्रेज लोग। ठीक है ना, उसके बाद ये जो ग्रेट पर्सन्स हैं इन्होंने देश के लिए बहुत से ऐसे काम किए और देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। उसके बाद से हमारा देश जब आजाद हो गया तो फिर अब हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, है ना। तो इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है ग्रेट पर्सन्स का। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर THINGS थिंग्स एट HOME होम, थिंग्स एट होम। थिंग्स एट होम, थिंग्स मतलब चीजें या सामान, एट मतलब पर, होम मतलब घर। ऐसे सामान या ऐसी चीजें जो हमारे घर पर होती हैं। ठीक है, अब क्या क्या है वो? AIR एयर, CONDITIONER कंडीशनर, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या होता है? जो कि समर में यूज होता है ना, जिसे AC भी बोलते हैं कई लोग। तो इससे क्या होता है, जब हमें गर्मी लगती है तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा हमें मिलती है। उसके बाद सेकंड है REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर बोलते हैं फ्रिज को, जिसमें कि हम अपना कोई भी सामान, सब्जी, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें हम रखते हैं और फिर वो क्या रहती हैं, फ्रेश रहती हैं रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद नेक्स्ट है TELE टेली, PHONE फोन, टेलीफोन। टेलीफोन तो सभी को पता है ना, टेलीफोन से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं चाहे हम कितना भी दूर हों। उसके बाद नेक्स्ट है IRON आयरन। आयरन बोलते हैं प्रेस को, जिससे हम अपने कपड़ों में प्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट है COMPUTER कंप्यूटर। कंप्यूटर भी सबको पता है, अधिकतर लोगों के घरों में आजकल होता है ना, जिसमें कि हम अपना वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क या फिर स्कूल से रिलेटेड, है ना। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस का काम करते हैं कंप्यूटर पे, और जो बच्चे जैसे कोई कोर्स कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो वो सब काम कंप्यूटर पे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है TELEVISION टेलीविजन। टेलीविजन भी सभी को पता है, जिसे आप टीवी भी कहते हैं, और उसमें आप क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम देख सकते हैं। ये सभी के घरों में अधिकतर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है FAN फैन। फैन मीन्स पंखा होता है, जो हम गर्मियों में यूज करते हैं हवा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है HEATER हीटर। हीटर बोलते हैं जिससे कि गर्म हवा मिलती है, और इसका यूज हम सर्दियों में करते हैं। जब ठंड होती है तो हीटर लगा के हम गर्म हवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है WASHING वॉशिंग, MACHINE मशीन। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किसे बोलते हैं, जिसमें कि हम अपने कपड़े धोते हैं।
राइट, उसे बोलते हैं वॉशिंग मशीन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम ग्रेट पर्सन्स एंड पेस्ट देम हेयर। आपको कुछ ग्रेट पर्सन्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है और उनको यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है ना। ग्रेट पर्सन जैसे अभी हमने देखे थे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उसी तरीके से चाहे तो आप उनकी या फिर और भी जो हमारे ग्रेट पर्सन है किसी की भी पिक्चर्स यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ पर कुछ थिंग्स दे रखे हैं जो कि अभी हमने पीछे भी पढ़े थे। आपको क्या करना है, इनके नेम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप चाहे पीछे से देखकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग्स आपको पीछे दी हैं, तो ये आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक MEANS मीन्स OF ऑफ TRANSPORT ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन, या फिर जब जो हमें एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने के जो साधन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला है SCOOTER स्कूटर। स्कूटर तो सभी ने देखा है, सुना भी है ना स्कूटर। उसके बाद सेकंड है BICYCLE बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब साइकिल को बोलते हैं, ये भी हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है BOAT बोट। बोट बोलते हैं नाव को, नाव में बैठकर भी हम गंगा में या नदी में एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है CAR कार, ये भी सभी को पता है ना, कार में बैठ के भी हम दूर दूर सफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा भी आपने देखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है TRUCK ट्रक। ट्रक क्या होता है, ट्रक सामान ले जाने के भी काम आता है और इसमें एक दो जने बैठ भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है BUS बस। बस में बैठ के भी हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद TRAIN ट्रेन। ट्रेन में भी हम सफर करते हैं, ट्रेन भी हमें इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है AERO एरो, PLANE यानी प्लेन, एरोप्लेन। एरोप्लेन में भी हम बहुत दूर दूर का सफर कर सकते हैं और ये हमारा टाइम भी बचाता है ना, क्योंकि क्या होता है जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं तो हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, लेकिन जब एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन में जाने के लिए तो ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है ना आसमान में, तो इसलिए ये बहुत जल्दी हमें पहुंचाता है किसी भी जगह जाने के लिए। उसके बाद लास्ट है आपका इसमें अवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा। ये हमारे राष्ट्रीय झंडे का फ्लैग है यहाँ पर, ठीक है ना। अवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्राई कलर। इसको बोलते हैं ट्राई कलर क्योंकि ये 3 कलर से बना होता है। कौन कौन सा होता है ये कलर, ये 3 कलर्स होते हैं, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ट्राई कलर बोलते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको फ्लैग की पिक्चर भी दे रखी है। आपको इसमें क्या करना है, कलर द नेशनल फ्लैग। यहाँ पर आपको इस फ्लैग में कलर करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपकी EVS की जो बुक है वो खत्म हो गई है। आप ये जो भी मैंने आपको चैप्टर कराए हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो एक्सरसाइजेज हैं मैचिंग की उनको आप अच्छे से करेंगे अपनी बुक में, राइट। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर and good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.